पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष को बड़ा शौक दिया है। एक बार फिर पीएम मोदी ने विपक्ष को बुरा फंसा दिया है। महिला आरक्षण को 2029 से लागू कराने और लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में खारिज होने के सियासी घमासान चरम पर है। इस बिल के लोकसभा में पारित नहीं होने के बाद बीजेपी और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। बीजेपी ने इस घटनाक्रम को काला दिन बताया और कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। वहीं इस बिल के लोकसभा में गिरने के बाद पीएम मोदी एक्शन मोड में हैं। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि महिला आरक्षण बिल पर वो हारे नहीं हैं और आने वाले समय में बड़ा धमाका करने वाले हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरने के बाद बीजेपी के नेता हमलावर हैं, तो वहीं कांग्रेस बैकफुट पर है और उसके ऊपर लगे महिला विरोधी होने के ठप्पे को मिटाने की कोशिश कर रही है। दरअसल नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का बिल संसद की दहलीज नहीं लांघ पाया क्योंकि विपक्ष ने सरकार का साथ नहीं दिया और 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया। वहीं पीएम मोदी ने इस पर निराशा जताई। देश के नाम संबोधन में पीएम ने कहा, मैं जानता हूं कि आज मेरे देश की माताएं, बहनें, बेटियां, आप सभी दुखी हैं। मैं भी आपके इस दुख में दुखी हूं, लेकिन हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं, हमारा आत्मबल अजेय है। हमारे पास आगे भी और मौके आएंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बिल पास कराने के लिए जरूरी 66% वोट हमें नहीं मिला हो, लेकिन मैं जानता हूं देश की 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। इसके साथ ही पीएम ने साफ कर दिया कि बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। दर्शकों, नारी वंदन अधिनियम एक सामान्य कानून नहीं बल्कि संविधान संशोधन है। ऐसे संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत आते हैं जिनके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत जरूरी होता है। अध्यादेश का रास्ता केवल साधारण कानूनों के लिए होता है, संविधान बदलने के लिए नहीं। इसीलिए केंद्र सरकार चाहकर भी इस बिल को अध्यादेश के जरिए लागू नहीं कर सकती। ऐसे में अध्यादेश वाला दरवाजा पूरी तरह से बंद है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार के पास सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा उम्मीदवारों का आरक्षण, जिसे केंद्र सरकार कभी भी चल सकती है। दरअसल उम्मीदवारों का आरक्षण वाले मास्टर स्ट्रोक के लिए मोदी सरकार को संविधान संशोधन की जरूरत ही नहीं। केंद्र सरकार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बदलाव कर सकती है। इसके लिए चुनाव आयोग में राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन के नियमों में एक नई शर्त जोड़ी जा सकती है। जो भी राजनीतिक दल लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ेगा, उसे अपने कुल टिकटों में से कम 33% टिकट महिलाओं को ही देने होंगे। ऐसा ना करने पर पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त हो जाएगा या रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। ये एक सामान्य कानून है और इसमें बदलाव के लिए संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं होगी। इसे सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जा सकता है, जो एनडीए के पास आसानी से उपलब्ध है। इसके अलावा मोदी सरकार पंचायती राज अधिनियम में कुछ ऐसे बदलाव कर सकती है जिससे वहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33% से बढ़ाकर हर जगह अनिवार्य रूप से 50% कर दिया जाए। वहीं पार्टी लेवल कोटा के जरिए बीजेपी सीधे अपने संगठन में 33% टिकट महिलाओं को देने का फैसला कर सकती है। इसके अलावा फेज वाइज आरक्षण का नया प्रस्ताव भी एक विकल्प है। अगर पूरा 33% एक बार में पास नहीं होता तो केंद्र सरकार 10 से 15% से शुरू करके धीरे धीरे बढ़ाने का नया फॉर्मूला ला सकती है। इससे विपक्ष का विरोध कम करने की कोशिश होगी। वहीं नारी वंदन बिल पर सबसे बड़ा अड़ंगा ओबीसी महिलाओं के अलग कोटे को लेकर रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार अगर जातिगत जनगणना या डेटा के आधार पर ओबीसी महिला सब कोटा का फॉर्मूला निकालती है तो नया बिल ज्यादा स्वीकार्य बन सकता है। वहीं जिन राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार है, उन राज्यों की विधानसभाओं से संकल्प पारित कराना भी भगवा दल के पास एक विकल्प है। भले ही राज्य खुद से कानून लागू नहीं कर सकते, लेकिन वो राजनीतिक माहौल जरूर बना सकते हैं। जिस भी राज्य में बीजेपी और एनडीए की सरकार है, वहां की विधानसभाओं में इस बिल के समर्थन में एक विकल्प प्रस्ताव लाया जा सकता है। वहीं इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से अपील की जाएगी कि विपक्षी दलों को निंदा की जाए। जब देश के 15-20 राज्यों की विधानसभाएं इस तरह का प्रस्ताव पास करके दिल्ली भेजेंगी तो राज्यसभा में बैठे उन राज्यों के विपक्षी सांसदों पर अपनी ही जनता और राज्य के खिलाफ जाने का दबाव पड़ेगा। महिला आरक्षण पर पहले से ही बैकफुट पर जा चुका विपक्ष का मनोबल पूरी तरह से तोड़ने के लिए ये एक परफेक्ट पॉलिटिकल माइंड गेम है। यही वजह है कांग्रेस के नेता तिलमिलाए हुए हैं। पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश इसे गैर पक्षपातपूर्ण संबोधन के बजाय पक्षपातपूर्ण और विवादास्पद बताते हुए कहा कि ये राष्ट्र के नाम संदेश कम और डिस्ट्रेस एड्रेस ज्यादा लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें